हेलो ट्रेडर्स, इनको ट्रेडिंग हब में आप सबका वेलकम है। आज डेट है 7 दिसंबर। मार्केट जस्ट अभी अभी क्लोज हुए हैं। आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट मेरे सामने, राइट। निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, 3:30 बज रहे हैं, टाइम भी आपको दिख रहा है। आप देख रहे होंगे आज निफ्टी के अंदर फॉल जो आया है वो थोड़ा प्रोमिनेंट है। ये मतलब ऊपर की तरफ रिवर्स बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है और लास्ट में भी इसकी क्लोजिंग जो आई है बहुत नीचे की तरफ आई है, राइट। चलिए फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के ट्रेड्स। मार्केट व्यू था कि टोटल फ्लैट ओपनिंग हुई थी, बिल्कुल मॉर्निंग में टोटल फ्लैट ओपनिंग हुई थी और वी में सी अ गुड मूव इन आइदर डायरेक्शन। किसी भी साइड में एक अच्छा मूव आ सकता है, लेकिन आप सबको पता है कि आज जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, मॉनेटरी पॉलिसी होने की वजह से जो मूवमेंट ऊपर की तरफ आया वो बहुत सस्टेनेबल नहीं रहा, क्योंकि आरबी पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं कही थी और कुछ कन्फ्यूजन ही था मार्केट पॉलिसी के अंदर, तो इस वजह से बहुत अच्छा मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं आ पाया। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी को आप देखोगे कि ऊपर से इस टाइम के अराउंड मॉनेटरी पॉलिसी समवेयर अराउंड इसके एरिया के आसपास खत्म हो गई थी, राइट। मैं बता देता हूँ टाइम क्या है। देखो ये 10:30 बजे की कैंडल है। 10:30 बजे से मॉनेटरी पॉलिसी की कमेंट्री शुरू हुई थी और 10:30 बजे तक खत्म हो गई थी। वहीं तक मूव आया निफ्टी के अंदर, उसके बाद एक फॉल आया है, राइट। तो इसका मतलब कि ये मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा पसंद नहीं आई है, राइट, या कन्फ्यूजन था उसके अंदर, जो भी कहें, हमें उसके बारे में ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। और बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो उसी टाइम 10:30 बजे के बाद बहुत तगड़ा फॉल आया, राइट। बट हम लोगों ने इसलिए ट्रेड नहीं करा कि चलो फ्लक्चुएशन जो आते हैं वो इसलिए आते हैं, मैंने जनरली इसलिए ट्रेड नहीं करा क्योंकि बैंक इसके अंदर जब मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जनरली मोमेंटम आते ही आता है, अप एंड डाउन, है ना, वो वोलेटाइल होता है मूव। तो ये पहले नीचे से ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस तरीके से। इस चक्कर में मैंने अर्ली एंट्री नहीं करी, मैंने एंट्री करी समवेयर अराउंड यहाँ, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको ये कब एंट्री करी थी। पुट साइड में मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ। पुट साइड में एंट्री करी मैंने, पहले सी साइड में एंट्री करी और सी साइड में मैं 850 रुपए के लॉस में निकल गया, ठीक है। वो सी साइड की एंट्री हुई थी इस टाइम पे जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, राइट, तब हुई थी एंट्री। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करा काफ़ी देर तक, आप देखोगे मार्केट ने होल्ड करा था इस लेवल के आसपास। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यहाँ पे होल्ड करने के बाद एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है या स्पाइक दे सकता है, राइट। इसलिए यहाँ पे सी को बाय करा था। बट जब मार्केट रेंज बाउंड हो गया तो यहाँ से निकलना या छोटा स्टॉप लॉस लेना ही एक अच्छा ऑप्शन था। तो यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस लेने के बाद हमने बुक करा यहाँ पे 850 रुपीज़ का छोटा लॉस हमने बुक कर दिया। उसके बाद पी साइड में पोजीशन बनाई है 10:40 के अराउंड। 10:40 के अराउंड देख लेते हैं एक बार क्या लेवल्स आ रहे थे। 10:40 के आसपास बैंक निफ्टी हमारा था, ये वाली कैंडल 10:40 की कैंडल ये है, आप देख पा रहे होंगे। तो 10:40 की कैंडल में जब ये वाला सपोर्ट लेवल टूटा, ये सपोर्ट टूटा, तब उसके बाद मैंने एंट्री करी, राइट। मैं पूरी एंट्रीज देख रहे हो आप, मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से ही कर रहा हूँ। जब वो ऊपर की तरफ गया है, नीचे आया है, थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ है ऊपर की तरफ, यहाँ पे मैंने एक एंट्री का एग्जीक्यूशन करा है, राइट। यहाँ पे अच्छा मेरे को मूवमेंट मिला है नीचे तक का, ठीक है। इसके अंदर प्रॉफिट्स भी अच्छा रहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, या जो टेलीग्राम चैनल पे है उन लोगों को पता है। 102 रुपये का पहले आ रहा था प्रॉफिट 50 क्वांटिटी के साथ, फिर 50 में ही इतना आया। 50 क्वांटिटी में आप मान के चलो 4500 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था। लाइक समवेयर अराउंड 100 पॉइंट्स हम लोग इसके अंदर अचीव कर रहे थे, 90 से 100 पॉइंट्स, ठीक। बट आपको पता है क्योंकि मैं डायरेक्शनल खेलता हूँ, मैं ज़्यादा देर तक होल्ड करने की कोशिश करता हूँ क्वांटिटीज़ को, है ना, पोजीशन को। तो यहाँ पे जब ये मूव आया और काफ़ी दिन से आप देखोगे कि एक डाउन साइड का मूव भी पेंडिंग है, यहाँ से ये मूव आया, मैंने सोचा एक रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ पे और क्वांटिटीज़ ऐड करी, यहाँ पे और क्वांटिटीज़ ऐड करी, यहाँ पे भी क्वांटिटीज़ ऐड करी और मेरी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई और मेरा एसएल था ये वाला लेवल, राइट। फिर 75 क्वांटिटी हुई पीई के अंदर, ठीक है। पीई के अंदर 75 क्वांटिटी हो गई 50 के बाद। फिर 3000 का प्रॉफिट था जब मार्केट रिवर्स कर रहा था। ये 11:30 बजे की बात है। 11:30 बजे को दिखा देता हूँ मैं आपको। 11:30 बजे के आसपास हम लोग थे समवेयर अराउंड इस एरिया के पास, राइट। जब हम ऊपर जा रहे थे तब मैंने एक क्वांटिटी और ऐड करी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज और ऐड करी, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक। ऑर्डर बुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। देखो सुबह का हमारा कॉल साइड का ट्रेड था, ये यहाँ पे खत्म हो गया 50 पॉइंट्स के बाद। फिर मैंने 25 क्वांटिटी पुट साइड में ऐड करी, फिर 25 और ऐड करी, फिर 25 और ऐड करी। इस तरीके से देखो आप, अगर आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स देखोगे तो कितनी देर तक मैंने क्वांटिटी को ऐड करा है। 12:40 1 बजे तक भी इवन मैंने क्वांटिटीज को ऐड करा है, ठीक है, 144 तक के प्राइस पे, ठीक। और उसके बाद जब बिल्कुल ही प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, मैं इसके लिए एक चार्ट भी खोल लें क्या, तो चार्ट भी खोल लेते हैं अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे जब ये प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, ये कैंसिल्ड ऑर्डर है सेल का, ठीक है, ये नहीं। और फिर 325 क्वांटिटी को मैंने 129 पे
SL बुक करा अपना, राइट। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कहाँ से मैं पोजीशन लेके चल रहा हूँ, जिसके अंदर हमको अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी दिख रहे थे 4,500 के 3,000 के। वो बुक ना करते हुए हम लोगों को लॉस में पोजीशन को एग्जिट करना पड़ा, और वो भी डबल, एक 4500 रुपये का भी डबल लॉस हुआ जो उसके अंदर। बट मेरा फ्लेवर ऐसा ही है, देखो अगर मार्केट का मोमेंटम नीचे की तरफ आता, डायरेक्शनल रहता, तो हमारे प्रॉफिट्स भी बहुत बड़े होते, राइट। आप खुद भी देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे मूव करने के बाद यहाँ से एक डायरेक्शन होना चाहिए था नीचे का। यही वाला लेवल मेरा फिर से था सपोर्ट का, कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट्स को अपने बुक करूंगा। जल्दी प्रॉफिट्स मैं बुक करता नहीं हूँ, और यहाँ पे फिर मेरा स्टॉप लॉस मेरे को लेना पड़ा इस लेवल के आसपास, ठीक है। पर इस लेवल के आसपास से देखोगे आप, उसके ऊपर मार्केट गया भी नहीं है। उसी चक्कर में मेरी कुछ और एंट्रीज हुई हैं, मैं भी आपको पोजीशंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे को SL लेने के बाद फिर मैंने PE साइड में पोजीशन गाड़ी है, राइट। ये वाला PE साइड में पोजीशन लिया कुछ, है ना, फिर उसमें प्रॉफिट हुए थे। PE साइड में पोजीशन लेने के बाद आप देखोगे PE में फिर से पोजीशन लिए मैंने, और इस बार 250 क्वांटिटी के साथ लिए थी 182 के पॉइंट पे, राइट। 5400 रुपये का प्रॉफिट इसमें दिख रहा था, फिर 6000 का दिख रहा था, फिर 9000 का दिख रहा था। मतलब जितने लॉसेज मैंने पहले करे वो सारे रिकवर हो गए थे, राइट। बट फिर भी ये भी नहीं गया बहुत ज़्यादा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया फॉल आया है। ये देखो आप, यहाँ से बहुत बढ़िया फॉल आया, ये पूरा मैंने मूवमेंट कैप्चर करा। इसके बाद इसने ये वाला सपोर्ट लेवल को भी थोड़ा ऊपर जाने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन था ये वापस से नीचे आएगा। यहाँ से भी ये एक ही बार में ऊपर रिवर्स कर गया, और क्योंकि आज वेडनेसडे है तो आपके डिके भी बहुत ज़्यादा हो रहा है प्रीमियम का, फटाफट मतलब हल्का सा भी रिवर्स मूवमेंटम आने पे पूरा आपकी कमाई हुई मेहनत सारी मिट्टी में मिल जाती है 2 मिनट में, राइट। तो यहाँ पे भी मेरा 9000 का प्रॉफिट देखने के बाद ये भी मेरा 2100 रुपये के प्रॉफिट के अंदर क्लोज हुआ। तो ये भी मेरा बहुत अच्छा नहीं गया ट्रेड, है ना। अब मुझे इस चीज़ के ऊपर होपफुली शायद वर्क करना पड़ेगा। आप कमेंट में बताना कि भाई मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या लंबे पॉइंट्स का वेट करना चाहिए। मेरी साइकोलॉजी यही कहती है कि मुझे लंबे पॉइंट्स का वेट करना चाहिए, छोटे छोटे लॉसेस देने चाहिए। अब ये 2 लॉसेस मेरे हो चुके थे। अब आप एक ट्रेडर की तरीके से साइकोलॉजी समझिए। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम बड़े लॉसेस कर लेते हैं तो हम उनकी रिकवरी के पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ यार हमें रिकवरी करनी है, राइट। तो रिकवरी करने के चक्कर में छोटे छोटे ट्रेड्स मैंने और लिए हैं, राइट। बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स, 50 क्वांटिटी का, 150 क्वांटिटी का, 250 क्वांटिटी का, और इस चक्कर में मेरे फाइनल लॉसेस जो हुए हैं वो 9000 प्लस के हुए हैं आज के डेट के, राइट। सबसे बड़ा लॉस यही है 8000 रुपये का, जो मेरे को सबसे पहले वाले में हिट हुआ है, राइट। जहाँ पे मेरे को 4500 रुपये की क्वांटिटी दिखा रहा था, प्रॉफिट दिखा रहा था, इस वाले ट्रेड के अंदर मुझे 8000 रुपये का लॉस हुआ है। उसके बाद मेरे को छोटे छोटे लॉसेस जो छोटे मोटे मैंने ट्रेड लिए उसके अंदर हुए हैं। तो मेजर लॉस आप कहोगे कि मेरे को इसी के अंदर हुआ है जो मेजर ट्रेड था, और उसी के हिसाब से 9000 रुपये का लॉस हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखो ट्रेडर्स की लाइफ इतनी ईजी भी नहीं होती, आपको लॉसेस झेलने पड़ते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आज का पूरा दिन भी मैंने दिया, इन्वेस्ट करा पूरा दिन, और पूरा दिन देने के बाद भी मैं लॉसेस के अंदर खड़ा हुआ हूँ। बस लर्निंग ही आपकी बढ़ती है और कुछ नहीं होता। आपको धीरे धीरे इस ग्राफ को समझना है कि भाई ट्रेडर की लाइफ में अप एंड डाउन आते रहेंगे, राइट। आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत अपनी क्या बोलेंगे उसको साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं हमारे को डेली प्रॉफिट्स नहीं हो सकते। अब आप खुद सोचिए, ये इतना अच्छा मोमेंटम मेरे को यहाँ से यहाँ तक का मैंने कैप्चर करा 4500 रुपये, राइट। ये भी कैप्चर करा है मैंने, ये भी कैप्चर करा है जिसमें 9000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, बट स्टिल आई एम इन लॉस, राइट। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शंस हमेशा इस तरीके से काम नहीं करते कि आपको प्रॉफिट्स ही देंगे। अगर यहाँ पे देखो ये प्राइस एक्शन बना, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, ये ऊपर गया, अब इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था, राइट। कम से कम इस लेवल तक तो आना चाहिए था ना, डे लो तक। वही हमारा साइकोलॉजी था। और जैसे ही यहाँ से एक कैंडल ग्रीन बनी तो उसके बाद एक और, इसके बाद एक और, इसके बाद एक और। ये भी कह सकते हो कि हम अप ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है, राइट। बट इतना बढ़िया फॉल के बाद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट ऐसे करके रिवर्स करेगा, राइट। तो वही साइकोलॉजी थी यहाँ पे, और उसी की वजह से मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा था, और ये आज लॉसेज मेरे को हुए हैं, राइट। आप फैमिली हो, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली दिखा रहा हूँ। इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं हम एक बार, ठीक है। तो 9000 रुपीज़ का हमने आज लॉस बुक करा है अपने इस आज के ट्रेड के अंदर। होपफुली आपको लॉजिक थोड़ा समझ में आया होगा ट्रेड के एग्जीक्यूशन का, राइट। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू सो मच।